अस्सलाम वालेकुम डिजिटल प्लैनेट के वासियों, मैं हूं सलीम बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लैनेट। यूट्यूब चैनल पर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए अगर आप कोई भी एक्सटेंशन इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि विडिक्यू, ट्यूबबडी, आप सिंपल तरीके से वीडियोस को एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। हमें कौन सा एक्सटेंशन इस्तेमाल करना चाहिए और ये एक्सटेंशन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। मगर इससे पहले मैं आपको एक्सटेंशन के कुछ फ़वाद बताऊंगा। अगर आप किसी भी एक्सटेंशन को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मैं विडिक्यू के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इस वक्त स्क्रीन आपके सामने है, एक छोटा सा आइकन आपके सामने शो हो रहा है। इसका मकसद है कि विडिक्यू एक एक्सटेंशन है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो इस वक्त पेन है मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप अगर किसी भी टॉपिक पर काम करते हैं तो आप वीडियो बनाने से पहले उस टॉपिक के बारे में सर्च कर लिया करें कि आया कि कितने लोग इस पर काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं विडिक्यू पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हाउ टू यूज़ विडिक्यू। ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ टू यूज़ विडिक्यू। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे आप देखें कि 60% वॉल्यूम है और कंपटीशन जो है ना वेरी हाई है। वेरी हाई का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा लोग इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो सर्चेज हैं, यानी 100 में से तकरीबन 60% लोग इस पर सर्च कर रहे हैं। ये कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हैं तो आप इस तरह का टॉपिक चूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो ऑलरेडी इस पर काम कर चुके हैं, यानी इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो आप कोशिश करें इस तरह का टॉपिक चूज़ ना करें जिस पर वेरी हाई कंपटीशन हो। वेरी हाई कंपटीशन वाले चैनल पर छोटे यूट्यूबर का उस वीडियो को ग्रो करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा मसला होता है। तो आपको विडिक्यू से बआसानी से पता चल सकता है कि आया कि मैं इस टॉपिक पर काम करूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक और कीवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखते हैं वो किस तरह कंपटीशन में है कि नहीं है। यहाँ पर मैंने एक और कीवर्ड एंटर किया है, जस्ट विडिक्यू। यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम 82 है और कंपटीशन मीडियम है, यानी इस कीवर्ड को कम लोग यूज़ कर रहे हैं और कंपटीशन मीडियम है। इस टॉपिक पर हम काम कर सकते हैं, या मीडियम हो या लो हो। जब वेरी हाई कंपटीशन पे हम काम करते हैं तो हमारे लिए ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हमारे चैनल को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसका दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताता चलूँ। जब आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद अगर आपके पास ये एक्सटेंशन है तो ये एक्सटेंशन आपको ये बता सकता है कि आपका एसईओ स्कोर कितना है। अगर आपका एसईओ स्कोर अच्छा होगा तो आपका यूट्यूब चैनल जल्द रैंक करेगा, आपकी वीडियो भी रैंक करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे विडिक्यू ने ये स्कोर दिया हुआ है 50 में से उसने मुझे 45.5 दिए हुए हैं। ठीक है, उसने ये बताया हुआ है कि आपके टैग्स कितने हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टैग्स कितने हैं, कीवर्ड्स कितने हैं। ठीक है, ट्रिपल कीवर्ड्स कितने हैं और यहाँ पे कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड कितने हैं। अगर आप कोई एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं जिस तरह विडिक्यू है तो वो आपको बआसानी बता सकता है। लेकिन जब आप यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं तो ये आपको 100 स्कोर देता है। 100 स्कोर में से कम आपके 60% या 70% स्कोर होना चाहिए। 60 स्कोर होना चाहिए या 70 स्कोर होना चाहिए, तो वो एक अच्छा एसईओ समझा जाता है जिसके 60-70 होते हैं। अगर आप सिंपल तरीके से वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार मेरा जो एसईओ स्कोर है वो कितना है, क्या मैंने एसईओ सही तरीके से किया है कि नहीं किया। तो उससे आपकी वीडियो के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा एक आइकन बना हुआ है, आइकन के साथ मुख्तलिफ यहाँ पे आइकन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता रहा है कि 60 मिनट में आपके कितने व्यूज़ आए हैं, या लास्ट 48 आवर जो कि तकरीबन आई थिंक 2 दिन बनते हैं, तो यानी आपके 2 दिन में कितने व्यूज़ आए हैं। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है तो आप ये आइकन पर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सारा बायोडाटा आएगा कि आपके व्यूज़ कब और कितने कितने व्यूज़ आए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। एक मज़े की चीज़ आपको मैं और बता दूँ, यहाँ पर मुझे ये एक्सटेंशन बता रहा है कि आपका ये कीवर्ड यानी आपकी ये टाइटल टैग में किस नंबर पर है। ये मेरा दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ये चैनल का नाम था जो कि मेरा ओल्ड चैनल का नाम था, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। आप यहाँ पे देखें ये मेरा कीवर्ड इस वक्त 7वें नंबर पर है जो कि मैंने टैग में इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये आपको आपका एक्सटेंशन बताएगा कि आपका ये कीवर्ड रैंक कर रहा है कि नहीं रैंक कर रहा, आपका कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है। इसके अलावा आपको एक और मज़े की चीज़ बताऊँ मैं, मेरे टैग्स के नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मुझे दिए हुए हैं। मैं जस्ट एक ऑप्शन के बारे में आपको बताऊँ, यहाँ पे कीवर्ड इंस्पेक्टर है। ठीक है, कीवर्ड इंस्पेक्टर पे मैं जाता हूँ। यहाँ पर जब मैंने कीवर्ड एंटर किया तो उसने मुझे यहाँ पे बता दिया है कि ये जो कंपटीशन है वो वेरी लो है, और यहाँ पर उसने बताया कि सर्च वॉल्यूम कितना है। उसके बाद उसने मुझे इसका वॉल्यूम भी बता दिया कि इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर उसने मुझे ऑप्शन दे दिया, इसको मैं ऐड भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको प्रेस कर दूंगा और ये डायरेक्टली मेरे
टैग्स में ऐड हो गया। अगर ये ऐड नहीं होगा तो इस तरह जिस तरह आपके सामने आ रहा था इस तरह शो होगा। इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मुझे मज़ीद नए नए टैग्स मिलेंगे जो कि मैंने इस्तेमाल नहीं किए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैग्स के नीचे ये मैंने यानी टैग्स इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। ये टैग्स मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, इसको मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं इस टैग को भी यूज़ कर लेता हूँ और इस टैग को भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अपने टैग्स में। लेकिन वो टैग्स बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे, तकरीबन ये 601 बनते हैं। यहाँ पर मैं कुछ टैग्स जो कि गैर ज़रूरी हैं उनको मैं रिमूव कर दूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये थे कुछ ट्रिक्स जो कि हमारे YouTube चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करते हैं। ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे YouTube चैनल के लिए, हमारी वीडियोस के लिए। अब एट द एंड बात यह है कि हम इस एक्सटेंशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन को हम अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये मोबाइल में चाहिए तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने गूगल पर आना है, आपने लिखना है क्रोम वेब स्टोर। क्रोम वेब स्टोर हमने ओपन कर लिया यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए vidIQ। हम vidIQ अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा vidIQ। vidIQ लिखने के बाद यहाँ पे हम vidIQ हमारे सामने आ गया, vidIQ विजन फॉर यूट्यूब। इसको हम प्रेस करते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है ऐड टू क्रोम, आप इसको कर देंगे ऐड टू क्रोम, ऐड टू एक्सटेंशन कर देंगे इसको आप। यहाँ पे चेकिंग का साइन आ रहा है, ठीक है, यानी ये डाउनलोड होके आपके सिस्टम में आ जाएगा। आपके सामने लिखा रहा था इंस्टॉलेशन वाज सक्सेसफुल। उसके बाद आपसे ये मेल भी मांग सकता है एक्सटेंशन, आप वहाँ पे जो मर्जी मेल देना चाहें। आप जिस भी मेल पर अपना यूट्यूब चैनल आपने ओपन किया हुआ आप वो मेल एंटर करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपके यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको एक आइकन शो होगा, यहाँ पे आके इस आइकन पर आप इसको पिन कर देंगे। जब आप इसको पिन कर देंगे तो आपके सामने ये मुकम्मल इसके आइकन ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी जो कि काम करना स्टार्ट कर देगा। आप देखें इस आइकन पर मैं जा रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे ओपन हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।